प्रणवो गोरखनाथ गुरु योगी राज मशहूर, जिनके पुण्य प्रताप से संज्ञा गोरखपुर, संज्ञा गोरखपुर। आप सभी करतल ध्वनि से अपना आह्लाद और अपना प्रणाम निवेदित करें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं। साथ ही श्री रविकिशन शुक्ला माननीय सांसद गोरखपुर सदर, श्री कमलेश पासवान जी माननीय सांसद श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री सीताराम जायसवाल जी माननीय महापौर नगर निगम, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक बिगराइच, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपा, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक बिजली, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री सरवन निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सज्जनवा, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री धर्मेंद्र सिंह जी माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा। आप सभी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पुनः एक बार तालियों से आप अपना प्रणाम निवेदित कर दें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, प्रदेश विकास के लिए कृत संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हर बार गोरखपुर के लिए अति लाभकारी होता है। कुछ नया पाने का, कुछ बेहतर पाने का होता है। आपका आगमन उस आह्लादित करता है जो बहुत जिम्मेदार, सतर्क, सजग और चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, सदैव जो गति में बने रहते हैं, निसंदेह ऐसे अभिभावक का आगमन, उनका स्वागत, उनके प्रति हमारे आह्लाद शब्द कम पड़ जाते हैं कि हम और क्या कहें। आपका सानिध्य और सामीप्य दैवात हमें प्राप्त है। हम सभी गोरखपुरवासी सौभाग्यशाली हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन के लिए नित नए नए प्रयास करके माननीय जी देश को नई ऊंचाई प्रदान की है। अब कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी को कि वो आए और स्वागत उद्बोधन करके हम सभी के भाव को शब्द दें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर उद्घाटन एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपुर बाबा गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री गोरखपुर सदर सांसद आदरणीय रवि शुक्ल जी, बांसगांव के सम्मानित सांसद भाई कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय साधना सिंह जी, गोरखपुर महानगर के महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, सभी सम्मानित विधायक आदरणीय महेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री राम चौहान जी, आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी, आदरणीय डॉक्टर विमलेश पासवान जी, आदरणीय इंजीनियर सरवन निषाद जी, सम्मानित हमारे बड़े भाई क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भाई राजेश गुप्ता जी, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, सभी सम्मानित मातृ शक्तियां, मीडिया के सभी हमारे सम्मानित साथी मित्रों,
शायद अभी चुनाव के बाद पहली बार पूज्य महाराज जी का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम गोरखपुर बाबा गोरखनाथ के तपोभूमि में हो रहा है। हम अपने सचिव मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। पूज्य महाराज जी, आप ही के कर्मों के नाते 2022 में उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में सरकार बनी है। मित्रों, हम लोग बधाई देंगे। जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, गोरखपुर ग्रामीण से पूज्य महाराज के आशीर्वाद से पहली बार में 4400 से जीता हुआ विधायक था। आपकी पूज्य महाराज जी की कृपा से पार्टी ने मुझको आशीर्वाद दिया। आपकी 24,000 कुछ से आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में पूज्य महाराज का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आपने सदन में पहुंचाया। मित्रों, 5 साल के कार्यों को आपने देखा, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, पूज्य महाराज के कार्यों को देखा, लॉ एंड ऑर्डर को देखा, सुशासन को देखा और मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन सहित तमाम योजनाओं को आपने देखा और मोहर लगाया। और 5 साल तो आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल जाएगी। गोरखपुर तो उसमें कहां पहुंचेगा जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते होंगे। मित्रों, हम तो सौभाग्यशाली है कि पहली बार महाराज का आशीर्वाद मिला 2017 में। पहली बार ही मैं विधायक बना, दूसरी बार आपका आशीर्वाद मिला, फिर दोबारा विधायक बना। और गोरखपुर ग्रामीण में जितना कार्य पूज्य महाराज जी के सरकार में हुआ है, साथियों, आजादी के बाद टोटल करेंगे तो उतना कार्य कुल मिला के नहीं होगा जितना पूज्य महाराज ने 5 साल में करवाया मेरे क्षेत्र में। हम ही नहीं, चाहे चिल्लू पार को ले लीजिए, चाहे सजनवा को ले लीजिए, खजनी को ले लीजिए, चौरी चौरा को ले लीजिए, पिपराज को ले लीजिए, कपियरगंज को ले लीजिए, चाहे शहर को ले लीजिए। मित्रों, हर तरफ पूज्य महाराज ने विकास की जो योजना बढ़ाई है। आज हम लोग जब सदन में रहते हैं, हमारे विधायक साथी पूछते हैं कि आप लोग गोरखपुर वाले हो। पूज्य महाराज ने लोग गोरखपुर को स्वर्ग बना दिया। वाकई वो स्वर्ग बना है गोरखपुर, और बनेगा भी, क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनको सिर्फ गाँव दिखाई देता था। हमारे पूज्य महाराज ने उत्तर प्रदेश को बोल दिया है और हर तरफ विकास हो रहा है। पूज्य महाराज के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए, सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी गाड़ी को देता हूं। जय जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय। अब स्वागत उद्बोधन के क्रम में ही मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय सांसद श्री रविकिशन जी को कि आप मंच बनाएं और अपने शब्द, अपने भाव। गोरखनाथ की पावन धरती के अद्भुत पीठाधीश्वर, हमनी सबके प्रेरणा स्रोत, हमनी के आस्था, हमनी के विश्वास। जिनकरा के चेहरा देख के, महाराज जी का चेहरा देखा तो ऐसे लगा कि कुल काम हो जाए। कुल काम महाराज जी खाली लोग खाली देखा, उनके ताका, वो थोड़ा सा मुस्किन यहाँ तो लगी कुल काम। बोलो दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते, दोनों हाथ, सब लोग जो पीछे भी है, नमः पार्वती पते, हर महादेव। शिव अवतारी हैं गोरखनाथ बाबा, वहीं के पीठाधीश्वर। तभी ना 17 के बाद से योजनाओं की बारिश हो रही है। ऐसे महाराज जी के चरणों में चंदन, वंदन, अभिनंदन। और हम लोग सब बहुत सौभाग्य है कि महाराज जी से रोज कुछ सीखने को मिलता। इनकी कार्यशैली को देख के हम जैसे मैं तो कलाकार था, हमको और दिनेश लाल यादव मेरे छोटे भाई को भी महाराज जी बना दिए माननीय सांसद। वैसे हमारे श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष, माननीय सांसद हमारे सदन में कमलेश पासवान जी बांसगांव, श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री सीताराम जायसवाल जी महापौर नगर निगम, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराई,
श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक सिद्धूपाल, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक पासगांव, श्री श्रवण निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सजनवा, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, और भारतीय जनता पार्टी और मंचासीन के और सारे अधिकारी गण और सारे योद्धा जो भारतीय जनता पार्टी के और हिंदू युवा वाहिनी के यहाँ बैठे हैं, सारे कर्मठ लोग जो पूज्य महाराज जी को प्रेम करते हैं। विकास की छवि बयार पहुंची हर हर द्वार। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सपना था कि आखिरी छोर का व्यक्ति, आखिरी गरीब गुरबा जेके क्यों नहीं पूछत रहा आज तक 70 साल में ओकरे घरे ओकरे दुआरे तक कुल योजना पहुंचे, गरीब माई के, बहन के, बच्चा के, बाबा के। क्यों खाली अमीर लोग सड़क पे चलेगा, क्यों गरीब नहीं चलेगा? यही सोच आज भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई। यही सोच यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विश्व का सबसे बड़ा नेता, और यही सोच पूज्य महाराज जी को भारत का सबसे प्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना। हम जब हमारे महाराज जी खातिर गड़बड़ा के वो स्वागत तालीम कहें कि महाराज जी जब भी आना तो कभी खाली हाथ नहीं आते। महाराज हैं, संत हैं, निस्वार्थ आते हैं, अपने परिवार को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, अपने उन लोगों को देते हैं जिन्होंने महाराज को विश्वास किया। हम जहां भी जाएगा, आज मरनी गर्मी में हम भोरे से घूमत रहे, कुल कहना कि महाराज जी का चिट्ठी आ गई, महाराज जी का फोन आ गई, क्योंकि परिवार में केवल महाराज जी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया, अपना लड़का खोया है, कोई अपना बच्चा खोया है, महाराज जी की वो चिट्ठी, महाराज जी का वो फोन उनको एक उत्साह, उनको एक उमंग देता है कि नहीं, जीने की और आगे उम्मीद है। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, महाराज जी का फोन आया, मैं दुनिया से हिल गया था। मेरे गुरु, मेरे सब कुछ मेरे पिता थे। महाराज जी ने बोला संभालो सांसद जी, आपको बहुत कुछ करना है, परिवार चलाना है, आप संभालो। महाराज जी के वो शब्द मेरे आंसू रुक गए। तो महाराज जी की वो कृपा है, आज योजना लेके महाराज जी आए हैं, अनगिनत योजना कितना गिनवाएंगे। पूरे गोरखपुर में पत्थर लगल बा, जहां वो हर नुक्कड़ पे सड़क चाहिए, गरीब को लिए बिजली चाहिए, मकान चाहिए, इलाज के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, एम्स चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, हर जगह। रामगढ़ झील पे देखा 3 फिल्मों की शूटिंग आज हो रही है, 73 फिल्मों की शूटिंग हो गई है। एक प्रोड्यूसर 1 करोड़ रुपया मरी हालत में भी यहाँ डालता है जमीन पर, 50 लाख रुपया भी, तो करीबन 50 से 60 करोड़ रुपया अभी तक गोरखपुर की धरती को मिला है फिल्मों की शूटिंग से, रोजगार के माध्यम से। ये सोच थी कि महाराज जी ने दूरदृष्टा सोचा था कि मैं रामगढ़ झील बनाऊंगा, उसका सुंदरीकरण करूंगा, वहां नाव होगी, वहां पे सड़कें ऐसी होंगी, वहां बैरिकेडिंग होगी, सब लोग मिलकर काम किया महाराज जी की सोच के साथ। और महाराज जी दूर देखिए कि मेरा गोरखपुर सुंदर कैसे होगा। आज गोरखपुर की चर्चा पूरे देश में हो रही है, आज आप लोगों की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। यही महाराज जी की सोच थी। जब निस्वार्थ कोई सोचता है, मैं बार बार यही बात कहता हूं, तो यही होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करता लोग बाबा धाम में वहां गए, वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है। महाराज जी यहाँ योजनाओं का सोचिए, 463 करोड़ की योजना आज मिल रही है, हर जिले को मिल रही है। आज बांसगांव भी पा रहा है, आज सारे लोग पा रहे हैं, आज गोरखपुर भी पा रहा है। तो बस हम यह महाराज जी के कहा, महाराज जी यही कृपा आपकी बरसती रहे और जनता आपको एक भगवान के रूप में देख रही है और हमेशा देखते रहेगी। मैं भी एक सांसद अदना साहब का खड़ाऊ रख के सेवा करता हूँ महाराज जी, बस आप लोग आपने लीड रहना महाराज जी, और कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसे निरंतर सेवा करा, हम लोग योद्धा बन के आपके लिए लड़ते रहेंगे महाराज जी, आपका कवच बन के हमेशा लड़ते रहेंगे महाराज जी, आप पर आंच नहीं आएगी, ये वचन है महाराज जी। बस इसी तरह आप निरंतर जनता की सेवा करा, बाकी हम लोग आपके कवच तो अनगिनत कवच हैं। कहा हो सब लोग तुम हाथ उठा लो, बोलो भारत माता की। अभी से कैसा आवाज है तुम लोगों का, आवाज ही नहीं आ, बोलो भारत माता की। ऐसा लगे 10 लाख लोग बैठे हैं, बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे गुरु गोरक्षनाथ महाराज
और अब अवसर है लाभार्थियों के लाभान्वित होने का। बहुत ही आदर के साथ मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने कर कमलों से लाभार्थियों को लाभान्वित करें। लाभ के क्रम में लाभ के क्रम में जिन्हें लाभान्वित होना है, मैं उनके नाम ले रही हूँ। क्रम से वो आएंगे। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत श्री दिलीप, अगला नाम है श्री बादशाह। लाभान्वित हो रहे हैं श्री दिलीप। सामने देखना, सामने देखना। इसी क्रम में अगला नाम है श्री बादशाह। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं श्रीमती संजू देवी। अगला क्रम है श्रीमती संजू देवी। श्रीमती संजू देवी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता देवी। मंच पर सामने श्रीमती संजू देवी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हो रही हैं। इसी क्रम में अगला नाम श्रीमती रीता देवी। आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रही हैं। कृषि विभाग योजना लाभार्थी, इसमें पहला नाम कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत श्री राजन सिंह। मंच पर है श्री राजन सिंह। आगे कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत श्री राम केवल सिंह तैयार रहेंगे। अगला नाम है श्री राम केवल सिंह। श्री राम केवल सिंह मंच पर तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती सुमित्रा। राम केवल जी इधर देखो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती सुमित्रा। मंच पर सामने है श्रीमती सुमित्रा। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तैयार रहेंगी श्रीमती सरस्वती। सामने देखिएगा सुमित्रा जी, सामने। मंच पर सामने है श्रीमती सुमित्रा। अगला नाम है श्रीमती सरस्वती। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों में पहला नाम है श्री अर्जुन कुमार। मंच पर है श्रीमती सरस्वती। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं श्री अर्जुन कुमार। तैयार रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दूसरे लाभार्थी हैं श्री शहबाज अहमद। तैयार रहेंगे श्री शहबाज अहमद। उद्यान विभाग के लाभार्थियों के अंतर्गत पाली हाउस योजना के अंतर्गत श्री अनिरुद्ध मौर्य। श्री अनिरुद्ध मौर्य। अगला क्रम है ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत श्री राम निवास यादव। तैयार रहेंगे श्री राम निवास यादव। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत मां अम्बे महिला स्वयं सहायता समूह
के अंतर्गत श्रीमती कविता चौधरी। लाभार्थी है श्रीमती कविता चौधरी। पार्वती महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत श्रीमती रितु देवी। पार्वती महिला स्वयं सहायता के अंतर्गत श्रीमती रितु देवी। स्वच्छ भारत मिशन SBM के अंतर्गत लाभार्थी हैं श्री प्रमोद कुमार पांडे। 1,29,00,000 सामने जो मंच पर लाभार्थी हैं श्रीमती कविता चौधरी, श्रीमती रितु देवी। अब सामने मंच पर हैं श्री प्रमोद कुमार पांडे। सामने मंच पर हैं श्री प्रमोद कुमार पांडे। अगला नाम श्री हरिश्चंद्र पांडे। अगला नाम श्री हरिश्चंद्र पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्रम है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई गई है, एक छोटी सी फिल्म बनी है। अब आइए उसके प्रदर्शन की बारी है, हम सभी देखते हैं। प्रसारित किया अपने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। योग ऋषि, विद्वानों और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि गोरखपुर वर्ष 2017 के बाद आधुनिक विकास और प्रगति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। औद्योगिक विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ते गोरखपुर में आज युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी और गोरखपुर एम्स के संचालन से विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ते गोरखपुर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। किसानों को यूरिया एवं उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए दशकों से गोरखपुर खाद कारखाना फिर से शुरू करवाया और पिपराइच में स्थापित की गई। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम द्वारा वर्षों से गुमनामी का जीवन जी रहे टेराकोटा के कार्यक्रम को एक नई पहचान मिली और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आम जन का ईज ऑफ लिविंग का स्तर ऊपर उठ रहा है। गोरखपुर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने के लिए रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण एवं शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण किया है। शहर में सरल आवागमन के लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण, सेतुओं तथा नई सड़कों का निर्माण कराया है। साथ ही गोरखपुर को प्रदेश के सभी जनपदों से कनेक्ट करने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन मोड में किए गए प्रयासों से ही गोरखपुर में अगले 50 वर्ष के लिए आवश्यक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हुई। साथ ही दशकों से जापानी बुखार का दंश झेल रहे पूर्वांचल को दिमागी बुखार से मुक्त कराया। आज पूर्वांचल में जापानी बुखार से होने वाली मृत्यु दर में 95% तक की कमी आई है। युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही गोरखपुर में देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के औद्योगिक एवं निवेश परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 298 करोड़ 81 लाख की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 164 करोड़ 77 लाख रुपए के विकास परियोजनाओं के शिलान्यास, 463 करोड़ 7 लाख रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के विकास को एक नई रफ्तार मिल रही है और चहुमुखी विकास से गोरखपुर उत्तर प्रदेश की मॉडल सिटी के रूप में उभर रहा है। विकास की चरम में पहुंची हर घर द्वार। और अब अवसर है परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का। सादर हम सभी साक्षी बन रहे हैं इस अवसर के। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बटन दबाकर रुपए 298.82 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है।
साथ ही 364.78 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। निसंदेह इससे हम भविष्य में बहुत सुदृढ़ और मजबूत तस्वीर देख सकेंगे विकास की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन का हम सभी पाथी प्राप्त कर सकेंगे। विकास के नए आयामों तथा कीर्तिमानों के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समृद्ध, सशक्त एवं समर्थ भारत के स्वप्न को साकार किया है और निरंतर कर रहे हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपके आशीर्वचनों की प्रतीक्षा में हम सभी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जनपद गोरखपुर की 208 विकास परियोजनाओं, जिन पर 463 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से जो परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या जिन्हें पूरा होना है, इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज यहाँ मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रीराम चौहान जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री शर्मा निषाद जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, आज के इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हैं सभी विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले, कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले गोरखपुर वासियों को 463 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। विकास हम सबके जीवन में परिवर्तन ला सकता है और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में विकास की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना एक केंद्र और प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। बिना भेदभाव के विकास का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके, प्रत्येक नागरिक के जीवन में इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य के साथ में केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। विकास सबका, योजनाओं का लाभ भी सबको, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। इस संकल्प के साथ जब सरकार कार्य करती है, इसने प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। भाइयों बहनों, आज हम संभव हो पा रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं प्रदेश के हर एक जनपद में देने में सफल हो रहे हैं। गोरखपुर जनपद में विकास की परियोजनाओं के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को अथक परिश्रम करना पड़ता है। उन्होंने प्रस्ताव समय से भिजवाए, सरकार ने समय पे पैसा दिया, प्रशासन ने उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से लागू किया, आज इन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में विकास की छोटी हो या बड़ी परियोजना बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को जहां प्राप्त हो रही है और वह प्रदेश के आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे पा रही है,
वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो रहा है। ये कोई अनुमान करता था कि 5 वर्ष में 45 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध हो जाए। हम लोगों ने ये जो देखा था कि स्ट्रीट वेंडर को, पटरी व्यवसायियों को लोग हटाते थे, उन्हें शोषण का जरिया बनाते थे, लेकिन व्यवस्थित रूप से उन्हें योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके जीवन में उन्नति लाया जाए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कोई भी ईमानदार प्रयास इससे पहले नहीं हो पाया था। और उसी का परिणाम था कि योजनाएं तो बनती थी, लेकिन जिस तबके के लिए योजना बनती थी उसे उस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। आज प्रदेश के अंदर 8.5 लाख स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के साथ जुड़ करके योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोई ये सोचता था कि गरीब के लिए भी इलाज मुफ्त में हो जाए। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में यद्यपि मुफ्त में उपचार की सुविधा थी, लेकिन दवा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था। 17 के पहले तो यही स्थिति प्रदेश के अंदर थी, लेकिन आज आयुष्मान भारत की योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हर एक व्यक्ति को जो भी जरूरतमंद है 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना यह शासन की गरीब कल्याणकारी योजना का ही प्रतीक है। 1,67,00,000 गरीबों को जिन्होंने कभी भी ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी सिलेंडर के दर्शन नहीं किए थे, उन्हें फ्री में कनेक्शन मिलना। फ्री में कनेक्शन उपलब्ध होने के बाद अब सरकार ने ये तय किया है कि दीपावली और होली के अवसर पर उन्हें एलपीजी का सिलेंडर सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य भी कराया जाएगा। 1,67,00,000 परिवार इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में जब आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान ऐसी बीमारी और ऐसी संक्रमण का दिन आए, किस प्रकार की स्थितियां थी, अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया था। दुर्भाग्य से अगर किसी परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हो गया तो परिवार के लोगों ने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश का मार्गदर्शन और नेतृत्व दे रहे थे। और मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा का अवसर मिला तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भी पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन के जीवन को बचाने का काम भी किया और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी भरसक प्रयास किए। आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। अब तक प्रदेश के अंदर 34 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। और यही नहीं, वैक्सीन फ्री में देने के साथ ही फ्री में राशन की सुविधा भी, और वह भी महीने में 2-2 बार। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो फ्री में राशन के साथ दाल, तेल, नमक और अंत्योदय परिवार को चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। यानी कोई गरीब भूखों न मरे, आपदा का हम सामना करेंगे, लेकिन गरीब के हितों के लिए भी कार्य करेंगे। और सरकार ने इस कार्यक्रम को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से निवेश आएगा और निवेश के माध्यम से नौकरी और रोजगार मिलेगी। अभी आपने देखा होगा नई सरकार के गठन के 100 दिन पूरे हुए थे 5 जून को। उससे 5 जुलाई को 3 जून को प्रधानमंत्री जी ने 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर शिलान्यास करके 5 लाख नौजवानों को प्रत्यक्ष और 20 लाख नौजवानों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के द्वार भी खोले। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपना एक स्थान बना रही है। यहां पर नौजवान के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसान का सम्मान भी
तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। ये जुलाई का महीना है भाइयों बहनों, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग 1977 से लेकर 2017 तक, जुलाई से लेकर के नवंबर तक हमेशा सशंकित रहते थे। इस जो आशंका उनके मन में रहती थी, यह आशंका रहती थी मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार से होने वाली मौत के बारे में। न जाने कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पहले सरकारों ने उपचार की व्यवस्था भी नहीं की, संवेदना भी नहीं थी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने गोरखपुर में एम्स दिया और एम्स का उद्घाटन भी हो चुका है। एम्स अपना कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया है। आज एम्स में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज अब प्रदेश के अंदर उपचार का बेहतरीन केंद्र बन चुका है और बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से दिमागी बुखार यानी मस्तिष्क ज्वर नियंत्रण के नजदीक आ चुका है। मस्तिष्क ज्वर से होने वाली 95% मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। अगर एक बार सभी लोग, जनता जनार्दन, प्रशासन, शासन, सभी विभाग एक साथ मिलकर के कार्य आगे बढ़ा देंगे तो अगले 2 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश करके इसको पूरी तरह उखाड़ने में भी सफलता प्राप्त हो जाएगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूमों के लिए कभी काल बनी इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को पूर्णतः नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण इस बात को प्रमाणित करता है कि लोक स्वास्थ्य ये केवल और केवल यह स्वास्थ्य विभाग का कार्य नहीं, लोक स्वास्थ्य का विषय आम जनमानस की दिनचर्या पर भी और उनके जीवन में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और उनकी स्वयं की संयमित और नियमित दिनचर्या पर भी निर्भर करता है। और लोक स्वास्थ्य के कार्यक्रम को हम तभी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा देंगे जब हर व्यक्ति अनुशासित जीवन जीते हुए अपने जीवन में स्वच्छता का महत्व रखते हुए शासन के बताए गए दिशा निर्देशों को समय समय में पालन करता हुआ आगे दिखाई देगा तो उसका लाभ उसे निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आज इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। भाइयों बहनों, इंसेफ्लाइटिस के बेहतरीन नियंत्रण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोगों को लापरवाह नहीं होना है। अभी हमें इसकी सावधानी, जो इसके प्रति आवश्यक सतर्कता और सावधानी है, इसका ध्यान में रखते हुए स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के प्रति निरंतर सतर्क रहते हुए जहां कहीं भी गंदगी हो उसको वहां से हटाने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। इस समय जुलाई का महीना है, यद्यपि मानसून लेट है, अब तक मूसलाधार बारिश पड़ती, इसलिए बाहर कार्यक्रम करने की बजाय हम लोगों को मैरिज हॉल में कार्यक्रम भी करना पड़ा। लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी, आज गोरखपुर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गोरखपुर की जितनी भी अपेक्षाएं थी बंद फर्टिलाइजर कारखानों को चलाने का, वह प्रारंभ हो चुका है। एम्स बनाने का, एम्स न केवल स्थापित हुआ है बल्कि एम्स यहां पर अपनी उपचार की सुविधा के साथ साथ 750 से अधिक बेड्स के साथ उपचार की बेहतरीन सुविधा गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा रहा है, पूर्वांचल वासियों को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पुनरुद्धार का मामला हो, गोरखपुर की सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो और विद्युत की अनियमित आपूर्ति पर ब्रेक लगाते हुए विद्युत की आपूर्ति को नियमित बनाने का कार्य हो, या विकास की छोटी बड़ी वे सभी परियोजनाएं जो बाढ़ से जुड़ी हुई थी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी, शिक्षा से जुड़ी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी, इन सभी को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। सरकार पैसा दे सकती है, उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा भी कर सकती है, लेकिन उनके संरक्षण का दायित्व जनता जनार्दन को स्वयं लेना होगा। यह शहर हमारा है, इस शहर के प्रति हमारा दायित्व है। इस शहर के स्वच्छता, इसकी सुंदरता, इनके संरक्षण का दायित्व भी हमारा है। इस सामूहिक रूप से अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे
तो सचमुच आपका शहर और आपका प्रदेश धीरे धीरे करके फिर से देश के अंदर अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाएगा और उस दिशा में एक सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मेरा गोरखपुर वासियों से एक अपील होगा, हर परिवार अपने परिवार के, हर नागरिक अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक पौधा जरूर रोपित करे। एक पेड़ अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर, कहीं भी आपकी स्वयं की जमीन हो, सार्वजनिक जमीन हो, पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा भी करना है। आप देख रहे होंगे जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मानसून 1 महीने लेट हो चुका है, इसका प्रभाव इस फसल चक्र पर पड़ेगा, किसानों की आय पर पड़ेगा। 1 महीने लेट मानसून का दुष्परिणाम वास्तव में अन्नदाता किसानों के साथ साथ आम नागरिक को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हम सबको इसके प्रति हम सतर्क हैं, सरकार सतर्क है, सरकार अपने स्तर पर पूरी व्यवस्थाएं कर रही है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण अनियमित वनों की कटान भी रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी रही है। हम जब प्रकृति के विपरीत आचरण करने लग जाएंगे और प्रकृति का दोहन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करने लग जाएंगे तो उसका खामियाजा अंततः जीव सृष्टि को भुगतना ही पड़ेगा। और आज वह स्थिति हम सबके सामने है। इसमें जो घाव दिए हैं मनुष्यों ने, उस घाव पर मलहम लगाने का एक कार्य होगा, अधिकाधिक वृक्षारोपण। वृक्षारोपण में एक औपचारिकता नहीं, वृक्षारोपण में भी हम लोग पीपल है, पाकड़, नीम, बरगद, आम, देशी आम, जामुन, अर्जुन और उस प्रकार के पेड़ों को लगे कि जो वास्तव में एक लंबे समय तक छाया के रूप में, औषधि के रूप में, लोगों के लिए प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दे सके और आने वाली पीढ़ी उन पेड़ों के माध्यम से उनकी छाया के नीचे, उनके संरक्षण में अपना जीवन यापन आगे बढ़ाने में भी उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, जहां हमें प्रकृति के प्रति आगाह होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, वहीं साथ ही साथ हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष का साक्षी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 15 अगस्त 2022 को जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस दौरान भारत की आजादी के उस उत्सव में हम सब सहभागी बनेंगे। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में केवल उत्सव में सहभागी बनने से नहीं, बल्कि आजादी का यह अमृत महोत्सव आपके लिए यादगार बन जाए, हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर जनपद के लिए यादगार बने, इसका ध्यान चलना चाहिए। क्या देना चाहते हैं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में? आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के साथ साथ हम समाज की व्यवस्था को इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें कि आज आप आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जब ये देश अपनी आजादी के 100 साल की यात्रा पूरी कर रही होगी, इन 25 वर्षों की हमारी सकारात्मक कार्य योजना क्या होगी? ये कार्य योजना किस रूप में हमें आगे बढ़ाना है? हमें अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को, अपने समाज को, अपने देश को कहां लेके जाना है? कौन सी हमारी कार्य योजना है? एक कार्य योजना आपकी होगी, कार्य योजना सरकार की भी है। सरकार इस अवसर पर विद्यालयों को ध्यान में रख करके ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभागों को जोड़ करके अपने विस्तृत कार्य योजना के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही है। और कार्यक्रम में एक संकल्प ये भी होगा कि भारत के आन, मान, शान का प्रतीक है तिरंगा, हर घर पर तिरंगा लहराएगा और
और 11 से 17 अगस्त के बीच हम में से हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि एक सप्ताह के लिए अपने घरों पर भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की तैयारी, तिरंगा अभी से खरीदना और अपने अपने घरों में लगाने की व्यवस्था, सम्मानजनक ढंग से लगाने की व्यवस्था, तिरंगा को लगाने के साथ ही उन कार्यक्रमों में हम सहभागी बने। जहां स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा होगा वहां स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े। जहां आजादी के दीवानों का की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हो रहे होंगे उन कार्यक्रमों को सफल बनाना। जहां देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के परिजनों को देश के विभिन्न युद्धों में और देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवार वालों के सम्मान का कार्यक्रम होगा वहां उस कार्यक्रम में सहभागी बनना। जहां शिक्षण संस्थाओं के पुनरुद्धार और उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम हो उन कार्यक्रमों में सहभागी बनने की आवश्यकता होगी, हम उसके साथ जुड़ेंगे। सरकार के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक तबके को प्राप्त हो, जहां हमें योजनाओं के साथ जुड़ना होगा हमें वहां पर भी जुड़ना होगा। हर एक कार्यक्रम के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अगर हम आगे बढ़ सकेंगे तो आपका संकल्प भी पूरा होगा और केंद्र और राज्य सरकार की जिस संकल्पना को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारा संकल्प आज का आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही आगामी 25 वर्षों की विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ाने की होगी, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महान ताकत के रूप में स्थापित करने के सपने को साकार करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान के साथ हम सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। और ये आजादी का अमृत महोत्सव का संकल्प हम सबका होना चाहिए। और मैं गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक से, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से अपील करूंगा कि हम सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं। भाइयों बहनों, अगर नियत साफ हो तो अपने आप ही विधाता आपका संरक्षण भी देता है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है। आपने विगत 100 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की कार्य पद्धति को देखा होगा। उत्तर प्रदेश आज एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में दिखाई दे रहा है। याद करिए 2017 के पहले ही उत्तर प्रदेश था जहां यहां पे रोज एक नया दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। विगत 5 वर्ष के अंदर कहीं आपने दंगा देखा? आज दंगा नहीं है। और दंगे की बात तो दूर, अब तो सड़कों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सरकार का एक संकल्प है और सरकार के संकल्प के साथ जनता जनार्दन की सहभागिता और उनका आशीर्वाद है। तो ये कार्यक्रम आपने देखा होगा। जो परंपरागत आयोजन है, खासतौर पर अगर कोई शोभा यात्रा पहले से अनुमति लेकर के आयोजित है, उन कार्यक्रमों को सरकार एक एफिडेविट लेकर के, शपथ पत्र लेकर के आयोजित करने में योगदान देगी। लेकिन जहां पर पहले से स्थान तय है कि इसी स्थान पर एक धार्मिक कार्यक्रम होने हैं, हम उन कार्य योजनाओं को उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करें। कानून का सम्मान हमें संविधान के प्रति आग्रही बनाता है, संविधान का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। संविधान का सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारे सम्मान का प्रतीक होता है। और ये हम सब हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि वह अपने संविधान के रूप आचरण करते हुए आगे बढ़े, अपने देश के बारे में सोचे, अपने समाज के बारे में सोचे। आज आप देख रहे होंगे जहां छोटी छोटी बातों को लेकर दंगा होता था, कुर्बानी को लेकर के दंगा होता था, सड़कों पे नमाज पढ़ने को लेकर दंगा होता था। आपने देखा होगा कुर्बानी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ इस बार, सड़क पे कोई नमाज नहीं, धर्मस्थलों से माइक उतर गए या उनकी वैल्यू कम हो गई। और मैं तो कहूंगा अगर आपके अगल बगल कोई किसी धर्मस्थल पर बहुत तेजी के साथ बजाने का कार्य, माइक को बजाने का कार्य कर रहा, नजदीकी थाने को इसकी सूचना, लिखित सूचना देकर के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए। आप देखेंगे वो स्वयं ही अपनी आवाज अपने उस दायरे में आएगी जिस दायरे में उस आवाज को बोलनी चाहिए। किसी भी धर्मस्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। यह एक संकल्प हम सबका होगा, क्योंकि अगल बगल कोई भी बीमार व्यक्ति हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई नवजात शिशु हो सकता है। तेज आवाज उसकी बीमारी का कारण हो सकता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए।
लोक व्यवस्था को भंग करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। एक अनुशासित जीवन ही, एक नियमित और संयमित जीवन ही हमेशा किसी समाज को और किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। और ये नियमित और संयमित जीवन में ही उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है, उत्तर प्रदेश के अंदर के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदला है। और आज धारणा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज 298 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से 181 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और 164 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम गोरखपुर में नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से संबंधित भी हैं, 99 परियोजनाएं ऐसी हैं। लोक निर्माण विभाग से जुड़ी हुई 42 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से 24 परियोजनाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से जुड़ी हुई हैं। बाढ़ खंड से जुड़ी हुई 5 परियोजनाएं हैं। ऐसे ही राजकीय निर्माण से संबंधित ड्रेनेज आदि से जुड़े हुए भी 2 परियोजनाएं हैं। ये सभी कार्य गोरखपुर के विकास के लिए, कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कोई स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कोई सड़कों के निर्माण से जुड़ा हुआ है, कोई जल निकासी से जुड़ा हुआ है। अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम का यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से गोरखपुर की सभी परियोजनाओं का लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो, पूर्वांचल वासियों को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबको इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास के प्रति हमारी सोच हम सबको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं बड़े आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी को कि वो मंच पर आए और आभार ज्ञापित करें। सादर सीताराम जायसवाल। बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पर हमारे देश से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारी भरकम रकम गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में विकास का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस कार्यक्रम में सदर सांसद रवि किशन जी, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान जी, साधना सिंह जी और सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी और सम्मानित हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, जब से मुख्यमंत्री जी सत्ता उत्तर प्रदेश में संभाले हैं, एक एक चीजों को उन्होंने बताया है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, सब जगह उनकी दृष्टि पड़ी है और कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां अछूता नहीं है। एक बात बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के प्रति कितना संवेदनशील है कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसकी त्वरित व्यवस्था पैसे की इलाज की जाती है। मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से इस महत्वपूर्ण लोकार्पण कार्यक्रम में मैं मुख्यमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि ये योजनाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगी और विकास के नए द्वार खुलेंगे।